शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के इतिहास में 3 आईपीएस अधिकारियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। भीड़ एयरपोर्ट पे घुस गई और यह मामला है दतिया का, और उसके साक्षी हैं केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। उन्होंने इस बात की शिकायत पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री तक की, और अंततः मुख्यमंत्री को ट्वीट करके इन अधिकारियों को हटाना पड़ा। क्यों इनको इस तरह की नौबत आई और क्यों हटाना पड़ा, इस पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, सबकी खबर के संपादक रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप इस तरह की घटना को? देखिए रिजवान भाई, मैं 1988 से पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ दैनिक भास्कर के लिए। मैंने अपने इस लंबे पत्रकारिता के कार्यकाल में ये नहीं सुना। मुझे लगता है कि इससे मध्य प्रदेश पुलिस शर्मसार हुई है। जैसे एक बार आपने सुना था कि जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, ज्ञानेश्वर पाटिल या एक लड़के के साथ नग्न अवस्था में पकड़े थे आईएएस अधिकारी। मैंने पहली बार उस घटना के बाद पूरे आईपीएस संवर्ग को शर्मिंदा होते देखा है। दतिया की घटना 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले थे, शुभारंभ करने वाले थे, और उसके लिए विशेष तौर पर दिल्ली से केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी पहुंचे थे। मैं एक बात और अपने तमाम दर्शकों को, मध्य प्रदेश की जनता को और आपको बता दूं कि राम मोहन नायडू की सुरक्षा बढ़ाई गई है पिछले दिनों। कुछ ऐसे कारण हैं जो भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई, और उसके बाद में जब वे दतिया में थे, जब वे मंच पे थे, तब अचानक गेट तोड़कर भीड़ अंदर पहुंच गई दतिया के, और वहां पहुंच गई जो रनवे होता है। आप सोचिए कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। और रनवे पे पहुंचने के बाद उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनकी सुरक्षा को सेंध पहुंचाई गई, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा को। और जब ये वाली बात आईजी ने एसपी से कहा कि ये क्या हो रहा है, तो एसपी ने आईजी को कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आपको जो कहा कर लो आप। और तीनों के बीच में, डीआईजी, आईजी और एसपी, ये तीनों के बीच में जब ये संवाद हो रहा था, क्योंकि वहाँ कैमरे नहीं थे, लेकिन जो लोगों ने सुना है, जो लोगों ने मुझे बताया, प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि साहब थोड़ी देर और होता, बीच बचाव नहीं होता तो इन तीनों अधिकारियों में मारपीट शुरू हो चुकी होती। आप अंदाज लगाइए, चंबल में आईजी हैं, सीधी भर्ती के 2005 बैच के सुशांत सक्सेना जी, उम्मीद की जाती है कि उनकी पकड़ एसपीओ पे बहुत अच्छी होगी। वहाँ एक डीआईजी हैं कुमार सौरभ जी, वो भी उस समय वहाँ कार्यक्रम स्थल पर थे। और एसपी वीरेंद्र मिश्रा जो प्रमोटी एसपी हैं, उन्हें किस बात की गर्मी है मुझे नहीं पता है, लेकिन गर्मी तो कल दिखा दी उन्होंने, जब आईजी को, जो मतलब एक तरह से आईजी का पूरा अपमान कर रहे हो सार्वजनिक रूप से। और ये तमाम सारी चीज़ें आप सोचिए कितना मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कल शर्मनाक हुआ है। लोगों ने देखा है, तमाम लोगों ने वो घटनाक्रम देखा है, जब आईजी यदि एसपी को समझा रहे हैं और एसपी जवाब दे रहे हैं, डीआईजी जवाब दे रहे हैं, तीनों में गुत्थम गुत्था हो रहा है। और जब दिल्ली तक ये मामला पहुंचा, तब मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम खेदजनक है। मुख्यमंत्री ने एक सम्मानजनक रखा कि वो पूरा घटना लिखा नहीं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और ज़्यादा बदनाम होता। लेकिन रिजवान भाई, कल की घटना के बाद मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इस मध्य प्रदेश का हूँ। मैं हमेशा मध्य प्रदेश आईपीएस संवर्ग पर बहुत गर्व करता रहा हूँ, आज भी मुझे गर्व है। कल की जो घटना हुई है वो ट्रांसफ़र लायक तो नहीं थी। केवल ट्रांसफ़र करके आप नहीं निपट सकते। चलिए, मैं आपके अगले प्रश्न का जवाब दूंगा और आगे बात बढ़ाऊंगा, लेकिन वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिल्कुल, ये घटना प्रधानमंत्री के दौरे से भी जुड़ी हुई है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री तो वहाँ थे ही, प्रधानमंत्री का दौरा था, और बाकायदा प्रधानमंत्री डायरेक्ट उस जगह से जुड़ने वाले थे। और ऐसे समय में इतनी लापरवाही, इतनी गंभीर लापरवाही, और फिर एक वरिष्ठ अफसर अगर कोई बात कहता है तो उसको इस तरह से जवाब देना, और सार्वजनिक रूप से ऐसा जवाब देना, आपको क्या लगता है कि ये कौन सी ट्रेनिंग है? या ये संवर्गों का कुछ आपस में तनातनी है, या पुलिस विभाग के बीच में ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या चीज़ हो गई जो इतनी शीत युद्ध जैसी परिस्थितियां बन गई? देखिए, पूरी तरह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के आईपीएस खुद पार्टी बन चुके हैं, बस बीजेपी का तमगा नहीं लगा रहे और भगवा वो नहीं पहन रहे दुपट्टा। पूरे नेतागिरी के गुण आ गए हैं नेता इनमें, आईपीएस अधिकारियों में।
ये क्या किसी बगैर नेता के संरक्षण के इतनी हिम्मत है एसपी की जो आईजी के सामने बदतमीजी कर लें, या आईजी की हिम्मत है कि एसपी को इस तरह से कर लें? पुलिस में एक सिस्टम होता है, एक अनुशासन होता है। आज मध्य प्रदेश आईपीएस संवर्ग का अनुशासन टूटा है। और मैं आज फिर मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, एक गलती आपसे भी हुई है। आज आपने केवल ट्रांसफर क्यों किया, इनका सस्पेंशन क्यों नहीं किया आपने इन्हें बर्खास्त करने के लिए पत्र क्यों नहीं लिखा भारत सरकार के कार्मिक विभाग को? करना चाहिए। यदि आप केवल इस पर रफा दफा करेंगे, पानी डालेंगे, लीपापोती करेंगे, तो इस ऐसी घटनाओं को हम आगे रोक नहीं पाएंगे। इस वक्त मुझे शिवराज जी की याद आती है। शिवराज जी ने ज्ञानेंद्र पाटिल को पकड़ा था, सस्पेंड किया था। देखिए, वो प्रक्रिया का हिस्सा है कि बाद में वो बहाल हो गए, कलेक्टर भी रहे बैतूल के, लेकिन सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है इस समय। मोहन यादव जी, कल आपने हटाया, बहुत अच्छा किया, आपको साधुवाद। लेकिन एक बार और चिंतन करिए इस घटना पे। छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरे देश और दुनिया में मध्य प्रदेश आईपीएस संवर्ग को नीचे दिखाने, शर्मनाक करने वाली घटना है कल की। आप पता तो लगाइए। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी वहां के प्रत्यक्षदर्शियों को सीएम हाउस बुलाए, 5-10 लोगों को, और सुने समझे घटना क्या हुई है। और वो खुद प्रदेशदर्शी थे, अपने केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने पीएमओ से लेकर सीएमओ तक अपनी बात कही है, जो हाई सिक्योरिटी के व्यक्ति हैं, जिनको सिक्योरिटी बढ़ाई गई है भारत सरकार द्वारा, उनकी पूरी सिक्योरिटी तोड़ दी गई। और फिर आईपीएस अधिकारी आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट पे तुल रहे हैं। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? बहुत ही शर्मनाक है मध्य प्रदेश में ये हालात। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि ये शनिवार का घटनाक्रम है। प्रधानमंत्री का दौरा था, दतिया में एयरपोर्ट का लोकार्पण था, और ऐसे समय में जब दतिया के लिए गर्व का विषय था, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम दतिया के लिए भी शर्म का विषय हो गया। और टीआई हो वो किसी नेता से संबद्ध है, डीएसपी हो वो किसी नेता से संबद्ध है, एसपी हो वो किसी नेता से संबद्ध है, आईजी हो उसका भी किसी नेता के प्रति फॉलोइंग है, डीआईजी हो उसका भी किसी नेता के प्रति फॉलोइंग है। और इस सब में अपनी जो उनकी डेकोरेटेड फोर्स थी ये, उसमें निष्ठाएं जो हैं अपने काम के प्रति, अपने अधिकारी के प्रति, अपने वरिष्ठ के प्रति जो निष्ठाएं हैं वो जिस तरह से बदली हैं इन दिनों में, इसलिए कि सबको लगता है कि आका कहीं और है। तो ये जो माहौल है इसको भी सुधारने की ज़रूरत है। देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस पे जो राजनीतिक दखलंदाजी है, कांग्रेस के समय भी थी, लेकिन अभी इस समय इसका जो स्तर है वो बहुत चरम पर पहुंच गया है। पुलिस अधिकारी चैलेंज करते हैं हमें कहाँ पोस्टिंग होनी है, हमें कौन सा थाना चाहिए। यदि हम थानों को, यदि जिलों को इस तरह से नीलाम करेंगे, पैसे के लिए यदि अधिकारी पोस्टिंग कराएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। बहुत शर्मनाक है ये। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की जनता बोल नहीं रही तो ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रही है, हम सब समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है ये मध्य प्रदेश में। मेरे को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बहुत उम्मीदें हैं, और वे कभी जरूरत पड़े तो संगठन को भी इस बात के लिए तैयार करें कि नहीं, हमें पुलिस पर राजनीतिक दखलंदाजी कम करना है। देखिए रिजवान भाई, आपको हमको पता है कि पिछले दिनों चुनाव में कई नेता सिर्फ इसलिए चुनाव हारे कि वो अपने जीवन काल में राजनीतिक दखल पुलिस का राजनीतिक उपयोग करते थे, थानों को चलाते थे नेता। जनता ने मौन लिया, लेकिन जब मौका आया तो वोट के माध्यम से उन नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया है। तो मेरा ये कहना है कि आज जनता का मौन रहने का अर्थ ये मत निकालिए कि कोई कुछ समझ नहीं रहा है। समय आने पर एक एक चीज़ का हिसाब ये जनता लेती है जब वोट का समय आता है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार मेरे मित्र बीडी शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस विषय पे बात करें। अभी 14 तारीख को आप लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हो, सब लोग पचमढ़ी में, विधायक सांसद सब होंगे। मैं तो चाहता हूं कि पचमढ़ी में बीजेपी की जो ट्रेनिंग क्लासेस है, एक क्लास केवल इस बात पे होना चाहिए कि पुलिस में राजनीतिक दखलंदाजी बंद हो, कानून का राज कायम हो, लोगों को थाने से न्याय मिले। ये बहुत ज़रूरी है। और जिन आईपीएस अधिकारियों ने परसों ये जो अशोभनीय कार्य किया है, जिसे मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया है, उन पुलिस अधिकारियों को कम से कम सस्पेंशन की सज़ा मिलना ही चाहिए। यदि ये नहीं हो पाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने सिर्फ लीपापोती की है, दोषी अभी भी सामने खड़े हैं। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र जी। पुलिस राजनीतिक टूल न बने,
पुलिस थानों का इस्तेमाल राजनीतिक जिस ढंग से करते हैं और जिस अंदाज में करते हैं, पुलिस से हर वो काम करा लेना चाहते हैं जो उनके व्यक्तिगत हितों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बेहतर है। और राजनीति में भी हो सकता है इसका कोई लाभ मिलता हो, लेकिन हानि बहुत अधिक है, कई गुना अधिक हानि है। तो पुलिस को पुलिस रहने दें। मध्य प्रदेश की पुलिस का एक बहुत ज़बरदस्त सम्मान है, पूरे देश भर में सम्मान है, और मध्य प्रदेश की पुलिस के कर्तव्यपरायणता की बहुत तारीफ होती है। लेकिन ये क्या होता जा रहा है, किस तरह से होता जा रहा है? अभी भी तबादले का बैन खुला हुआ है। पुलिस अधीक्षकों को बता दिया गया है कि आपको इनको तबादले करने हैं। अगर नेताओं की इच्छा से ही सारे थाना प्रभारी भर दिए जाएंगे, थानों का स्टाफ भर दिया जाएगा, सब कुछ नेताओं की इच्छाओं से होने लगेगा, तो वो कप्तान क्या करेगा, वो एसपी क्या करेगा, किस तरह से अपने काम कराएगा? और फिर कप्तान जब इस तरह से काम करने लगेगा तो जाहिर है वो निर्भर प्रभारी मंत्री और नेताओं पर हो जाएगा। तो आईजी की क्या उसमें इज्जत, और डीआईजी की तो कोई इज्जत रहने ही वाली नहीं है। इस तरह का माहौल बन गया है। ये शीत युद्ध मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है, और इस शीत युद्ध को दूर मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री कर सकते हैं। उन्होंने कल जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है उसकी तारीफ भी हो रही है, और जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन एक ट्वीट तक ही नहीं, आगे भी बढ़कर इस पर कुछ करना पड़ेगा। सुधार के लिए मैदानी रूप से चीज़ें दिखनी हो, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।